वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने नोटबंदी को देश की इकोनॉमी के लिए वैक्सीन बताया। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए अनिल अग्रवाल ने कहा कि इससे लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आगे इससे बहुत फायदे होंगे। जी बिजनेस के दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल इंट्रैक्शन बजट 2017 में है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सर नमस्कार और जी बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिमोनेटाइजेशन का दौर जो है वो खत्म हो गया है सर और यहाँ पर लेकर लगभग 50 दिन के ऊपर हो भी गए हैं। आपने इस दौरान आपका कामकाज कैसे चलाया? कॉज आपकी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी एक लेबर इंटेंसिव है। आपने ये प्रोसेस को कैसे सी थ्रू किया? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट ऑन दैट सर। ये तो बहुत बड़ा साहसिक कदम है और सारी दुनिया में ऐसा ही होता है जैसा ये डिमोनेटाइजेशन का काम हुआ है। हमारे यहाँ तो हम लोग पहले से ही इसमें विश्वास रखते थे। छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट को भी हम लोग कोई कैश पेमेंट नहीं करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत इसको जितना सुलझा सके हम, जैसे हमारे ट्रकर्स जो आते हैं उनको पैसा देना, उनको खाना देना, उनको संभालना, ये सब हमने किया टू बैलेंस आउट। दो चीज़, demonetization and the GST will change this country. Fantastic. Will change this country. You know, this is a vaccine. जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको थोड़ा पेन होता है, थोड़ी बुखार होती है, थोड़ी सर्दी होती है, बट लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो क्लीनअप हो रहा है आज ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा हो। इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। आज जो हम लोग सपना देखते हैं $2 ट्रिलियन टू $20 ट्रिलियन, वो होना ही चाहिए। फैंटास्टिक। और ये इसमें जीएसटी और ये दो चीज़ डिमोनेटाइजेशन विल हेल्प ट्रिमेंडस। फैंटास्टिक। जैसे सर आपने कहा कि दिस गोइंग गाइड इंडिया टुवर्ड्स $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन सर आपके नज़रिए से जैसे आपने बताया कि डिमोनेटाइजेशन के फायदे तो बहुत है, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव साइड में सर? जैसे ये होने से एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, जो कि अननेसेसरली जो बात होती है हम लोग के वॉल्यूम बढ़ेंगे, जो अनप्रोडक्टिव काम है वो कम होगा। आई फुल्ली एग्री। शॉर्ट टर्म में लोगों को पेन हुआ है, इसके थ्रू गुजर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। सर एक बात यह भी कही जा रही है कि डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी ग्रोथ में सुस्ती आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बाइंग पावर्स जो कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच, और यहाँ पे लेकर बहुत जनों ने, हम रिपोर्ट्स में भी आया था सर, दे हैव पोस्टपोन्डेड, द बायर्स हैव पोस्टपोन्डेड देयर परचेज। तो ये सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कब तक ये ड्रैग होगा ऑन इंडियन इकोनॉमी? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट सर। देखिए, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, हमारे कॉमन लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी। गाड़ी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, कैश दिया ले लिया, वो प्रैक्टिस को हम लोग को डिसिप्लिन में लाना है। वो डिसिप्लिन में आ रहा है। ये थोड़ा सोलो थोड़ा तकलीफ हो रही है, बट ये अल्टीमेटली जो आदमी ये अकाउंटेबिलिटी जो आएगी उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान संकट मोचन बन गए। उन्होंने पहले मुलायम सिंह से मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर मुलायम के घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे बैठक हुई। इस बैठक के बाद सपा में चल रहा संकट खत्म हो गया। बैठक खत्म होते ही अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन वापस ले लिया गया। इस बीच शिवपाल ने ट्वीट किया कि सब साथ और मिलकर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर लड़ेंगे और फिर से यूपी में सरकार बनाएंगे। हालांकि रामगोपाल यादव ने कहा कि कल जो अधिवेशन होने वाला था वो होगा। हम आ रहे हैं नेताजी के पास से, और नेताजी के पास में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और हम लोग आजम भाई से लेकर के अभी बैठे थे। तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है।
और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है और सभी हम सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये आदेश मिला है मुझे और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और सब लोग। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ट्वीट करके कोई फर्क नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सुलह हो गई, अब समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत खुशी, हमको काफी खुशी हुई कि मामला सेटल हो गया। हम होपफुल थे ही, पहले भी आपको हम बताए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, उसमें और गठबंधन हो जाए कांग्रेस पार्टी से और बेहतर हो जाएगा, हम लोग को भी आसान रहेगा और अच्छी बात है। अच्छा पहल हुआ और सब ठीक हो रहा है। सर आपको लगता है सर विरोधी जो मजे ले रहे थे या कमेंट कर रहे थे उनके वो ठंडा में कमर ओढ़ कर सो जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे। आपके फोन का भी असर है? हमारा फर्ज है, हमारे रिश्तेदार हैं, पार्टी है, बड़ा प्रदेश है, भारत का भविष्य टिका हुआ उत्तर प्रदेश पर, तो हमारा फर्ज है ना कि क्राइसिस में सही राय देना, सही बात पर हमने राय दी, अपनी बात को रखा। वो उस देख रहे हैं कि सब पॉजिटिव बात चल रही है। सर आप चाहेंगे कि आगे भी मिलजुल कर अच्छे से लड़े? हाँ, मिलजुल के पूरा मिलजुल के लड़ेंगे लोग। समाजवादी पार्टी के अंतर्गत जिस विघटन की प्रतीक्षा हमारे विरोधी कर रहे थे उनको गहरी निराशा होगी। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने एक बार फिर अपनी परिपक्व राजनीति का परिचय देते हुए अपने उस वचन का पालन किया है कि मेरे जीते जी परिवार और पार्टी नहीं टूटेगी। कोहरा छाता है, धुंध छाता है, उस धुंध में अगर कुछ नहीं दिखता है तो लोग समझते हैं बात खत्म हो गई। तो चलिए, अब जो कोहरा छाया हुआ था कल शाम से ही मुलायम सिंह के फैसले के बाद अब वो छटता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बीजेपी बीएसपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। सवालों से कैसे बचा जाए, इसलिए ये स्क्रिप्टेड ड्रामा उनका चल रहा है और कल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था। जनता उनको पहले से ही निष्कासित कर चुकी है और मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है मुलायम सिंह जी उनको वापस ले लें, लेकिन जनता वापस नहीं ले सकती उनको। तो अखिलेश यादव की सपा में वापसी तो हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं है। ये फैमिली ड्रामा चल रहा है और एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 रोज एक नया एपिसोड आता है और फिर जब एपिसोड पूरा हो जाता फिर मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया, उसके मुख्यमंत्री, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।